हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं आगे कुछ बोलने से पहले एक सवाल पूछता हूँ आप सारे लोगों से। सवाल पूछने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले संडे लाइव नहीं हो पाया, कुछ हादसा हो गया था। तो एनीवे नाउ, माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सवाल ये है कि आप अपने जीवन में ज़्यादा एक्टिव है या प्रोडक्टिव, या फिर हमारे जीवन में एक्टिविटी का ज़्यादा महत्व है या प्रोडक्टिविटी का, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोडक्टिविटी किलर नंबर 7, मोशन वर्सेस प्रोग्रेस, राइट। तो जीवन में मोशन का क्या इम्पोर्टेंट है और प्रोग्रेस का क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आगे चीज़ों को बताने से पहले मैं बता दूं कि इन दोनों में से मेरी लाइफ में भी एक चॉइस ज़्यादा थी, जो आगे चल के आपको पता चलेगा कि क्या करने से क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मेरा सवाल था कि आपके जीवन में मोशन यानी आप एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व देते हैं या प्रोडक्टिविटी को। बहुत सारे लोग कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और यही शब्द जो है मेरे लिए कन्फ्यूजन था और मैं इसी को नहीं समझ पाया था। जब से समझा तब से बहुत बड़ा, बोलते हैं कि 180 डिग्री चेंजेस आने शुरू है। तो हेलो, माय नेम इज जेपी मौर्य। आई एम द फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड बिजनेस एंड माइंड कोच। तो आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर आप देखेंगे लोग पूरे दिन में, है ना, पूरे दिन भर बिजी रहते हैं और फिर इसके बाद पता चलता है कि हमारे पूरा दिन निकल गया लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बिजी तो थे पूरे दिन भर। फिर ऐसी क्या बात होती है, हमारे जो एक्टिविटीज़ में, हमारे जो कार्यशैली में कहाँ पे दिक्कत आती है, राइट? तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये ऐसा क्यों होता है? तो आइदर हम एक्टिविटी में बिजी होते हैं, और एक्टिविटी ज़्यादातर लोगों में देखा गया कि लोग एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। एक्टिविटी ज़्यादा करने की वजह से उन्हें जो है, जो मनचाही सफलता या जो प्रोडक्शन, जो रिजल्ट चाहिए होता है, वो मिलता नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है? अब एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है ना। और इसको जानने से पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा, एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल ही देता हूँ पहले। अब देखेंगे बच्चा जो है, कुछ बच्चे बहुत पढ़ते हैं, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते रहते हैं, और लास्ट में उनका जब रिजल्ट आता है वो उनकी मेहनत के अनुसार वो जो है उस पर खरा नहीं उतरता। और कुछ बच्चे बहुत कम समय ही पढ़ते हैं, है ना, बहुत कम समय ही पढ़ते हैं और उन्हें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक मिनट, मेरे चेहरे पे सूर्य की रोशनी कम पड़ रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? अभी हम प्रोडक्टिव हैं या एक्टिव हैं, या हम मोशन में हैं या हम प्रोग्रेस में हैं, इसे जानें कैसे? नॉर्मली जैसा मैंने बताया कि लोग मोशन में होते हैं लेकिन प्रोग्रेस में नहीं होते। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए मोशन और प्रोग्रेस, आप एक व्हील चेयर पे बैठे हैं, जो व्हील चेयर होती है जो आगे पीछे घूम और ऐसे मोशन करती है, डोलती रहती है ना, उस चेयर पे आप बैठे हैं तो आप मोशन तो कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस क्या कर रहे हैं, कहाँ? उसी प्रकार अगर आपकी कार को अगर मेटालिक रोप से बांध दिया जाए, है ना, और इसके बाद में आप फुल एक्सेलेरेटर दें तो आपकी कार तो चलेगी। चलेगी क्या? यानी उसके सारे पहिए जो है घूमेंगे और लेकिन जाएगी कहीं नहीं। यानी इसका मतलब यह है कि वो मोशन में तो है लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। तो ऐसे ही बहुत सारी हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, हम मोशन में तो होते हैं लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं कर पाते। तो इसे पहचाने कैसे हैं कि हम मोशन में रहें या हम प्रोग्रेस में रहें? और इसे जानने के लिए मैं आपको ये ऐसा बताना चाहूँगा
कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक बुक लिखनी है, मुझे भी लिखनी है, तो अभी तो हम दोनों में किसी में नहीं है, लेकिन हमने डिसाइड किया है। अब आपको बुक लिखनी है और आप क्या करते हैं कि रोज़ जो है घंटों उस पर रिसर्च करते हैं और काफ़ी किताबें पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन लिखते जो है एक सेंटेंस भी नहीं। तो इसका मतलब आप जो है मोशन में तो हैं, आप एक्टिविटी में तो हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी में नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर हम जो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करना ज़रूरी है, लेकिन रिजल्ट के लिए आपको प्रोडक्टिविटी में आना होगा। हम घंटों समझो जिम जो ट्रेनर होता है, हम उससे घंटों बात करते हैं और सारी टेक्निक के बारे में जानते हैं, उससे समझते हैं और उससे आइडियाज़ लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिम में कभी 2-4 जाके पुशअप नहीं करते, हम कभी फील्ड पे उतरते ही नहीं। तो यानी आप एक्टिविटी तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिव यानी आप मोशन में हैं, लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं है। आप वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप तैरने के बहुत सारे किताबें, बहुत सारी बुक्स आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आप यानी एक्टिविटी तो बहुत करी उस पर, लेकिन आप जो है कभी पानी में उतरे नहीं, तो ये एक दिक्कत आती है। तो यहाँ से आप जो है अपने आप को ये पता कर सकते हैं कि आप मोशन में हैं कि एक्टिव हैं, कि आपकी एक्टिविटी में हैं कि प्रोडक्टिविटी में हैं, आप जो है मोशन में हैं कि प्रोग्रेस में हैं। यहाँ से आप जज कर सकते हैं। तो एक्टिविटी तो ज़रूरी होती है, आपको रिसर्च करना है, आपको अगर बुक लिखनी है तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको अगर अपने शरीर को अच्छा करना है तो आप ज़रूर सारी टेक्निक को जानें, लेकिन उसके लिए आपको जिम में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बहुत बच्चे की जैसे बात करी तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, कई घंटों तक पढ़ते हैं, मगर वो क्या होते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो हर जगह स्विच ऑफ स्विच ऑन होते रहते हैं। इसमें होता क्या है कि उनका ध्यान भटकते रहता है, और वो जो अटेंशन रेसिड्यू मैंने बताया था कि आप किसी फोकस से हटने के बाद जब दूसरी प्रक्रिया में जाते हैं तो वापस पहली प्रक्रिया में फुल इंटेंसिटी में आने के लिए 20 मिनट या उससे ज़्यादा का समय लगता है। इस प्रकार अगर कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है और वो 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल वो पता चलता है कि वो 2-3 ही घंटे पढ़ रहा है, और कोई लड़का अगर 5 घंटे भी पढ़ता है फुल फोकस्ड होके, फुल जो है वो फ्लो में पढ़ता है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो ये फ़र्क होता है। तो इसे आप हमेशा ध्यान रखें लाइफ में कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करें तो आप देखें कि आप एक्टिविटी में ही हैं या आप प्रोडक्टिविटी में भी हैं। तो एक्टिविटी से प्रोडक्टिविटी में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा था कि मैं एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, लेकिन उसके बाद में प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती थी। अब हमने उसमें बहुत सारा बदलाव किया है। हम कोई भी कार्य करने से पहले हम ये कोशिश रहती है कि उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उसमें गेट इन्वॉल्व एंड गेट जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस हैं, और उसके बाद देन यू विल हैव टू कम टू द एक्शन। Without action nothing is possible. So if you are only in motion, not in progress, it's of no use. Just we are wasting our time. तो ये बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा ध्यान में रखें। तो ये प्रोडक्टिविटी नंबर 7 था, और अगले संडे को मैं कवर दो प्रोडक्टिविटी किलर को साथ में मैं कवर करूँगा, है ना, क्योंकि अभी हमें इसके सारे सॉल्यूशन भी बताने हैं। तो आज मैं बस यहीं पे अपनी इस लाइव सेशन को समाप्त करता हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है और इसलिए अभी लेट आना होता है। तो मेरा अभी देखेंगे, मैंने चूँकि 8 बजे लाइव होता हूँ, तो अब आगे मैं एक्सरसाइज प्रोसेस में जाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर
उसका लिंक होगा या नीचे कहीं लिंक होगा, तो यूट्यूब पे मैं उसे थोड़ा एडिट करके डालता हूँ। हाँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आप JP मौर्य, हाँ, गेट रिच मेंटली आप डालेंगे तो मैं मिलूँगा। मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल 8 साल पुराना है लेकिन उस पर हमने कुछ किया नहीं, तो नए चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जाइए। और मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी हमारी आपकी मुलाकात हो सकती है। तो हाँ, इसके साथ में ही बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार। होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, नमस्कार।